जय हिंद। तो आज का सवाल है कि हमारे अमाशय में आम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है, आम्ल की भूमिका मतलब एसीएल की भूमिका। तो इसको लिखते हैं बढ़िया से। अगर 2 नंबर में सवाल आया है तो आप सीधा और सीधा ये 2 पॉइंट को लिख दीजिए। ठीक है, सीधा सीधा 1 पॉइंट 2 पॉइंट बिना कुछ लिखे हुए, परिभाषा नहीं लिखना है, सीधे 2 को पॉइंट लिख दीजिए। अगर 5 नंबर में आए तो तब तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे इसको सीखते हैं। इसको ऐसे लिखेगा, अमाशय की पैराइट, अमाशय की पैराइट कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला तो उसको बारे में बता दिए कि ये जो हमारा अम्ल है HCl कहाँ से निकलता है, तो पैराइट कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, तो ये अब इसका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो पहला कार्य देखते हैं। पहला कार्य क्या कह रहा है कि HCl अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाकर निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, और ये पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करके प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ से सबसे पहले बात याद रखिएगा कि जो HCl अम्ल है ना, ये माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। आप जो खाना खाते हैं ना, वो क्षारीय खाना खाते, खाना तो अम्लीय भी खाते हैं है होता है, और क्षारीय भी। लेकिन अब रोटी वगैरह खा रहे हैं, क्षारीय है। तब बहुत सारा रोटी वोटी खा लीजिए, और नहीं पचेगा तो पेप्सी पी लीजिएगा। पेप्सी क्या है, एक उसमें भी अम्ल है, अम्ल है ना, तो पचा देता है। तो क्यों पचाता है, क्योंकि इसको चाहिए कि आओ माध्यम अम्लीय बनो। तो माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। तो पीएच को घटा करके वो 1.5 से 3.5 के बीच में आसपास ले आता है। ठीक है, तो HCl अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। और अम्लीय माध्यम बनाता है ना, तो कुछ कुछ जो हार्मोन होते हैं ना, वो एंजाइम वो सोए हुए होते हैं, मतलब वो काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो काम क्यों करेंगे। जैसे ए पेप्सिनोजन जन है, पेप्सिनोजन है ना, जिसमें जन लगा हुआ है, वो एक्टिव नहीं है। तो इसको कहता है जगो जगो जगो। तो क्या है, क्यों जगूं, तो क्या है, खाना आया खाना आया, सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल देता है। तो जग गया तो इसको पेप्सिन कहेंगे। और ये पेप्सिन है ना, जो आपको भी पता है कि प्रोटीन को पाचन तंत्र कहते हैं। तो पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करके, पेप्सिन कौन माध्यम में काम करता है, अम्लीय माध्यम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। माध्यम में कार्य करके प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया। लिख रहे हैं तो वीडियो रो करके लिख लीजिए, सीख रहे हैं तो सीखिए। दूसरा है ना कि यह हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मारकर रोगों से सुरक्षित रखता है। ये अब जिसको कुछ भी नहीं याद है ना, वो भी इसको लिख सकता है। जीवाणु और विषाणुओं को करके मारता है, उसको बाद शरीर को सुरक्षित रखता है। इसमें कौन सा डाटा और इन्फॉर्मेशन याद करने की ज़रूरत है, नहीं ना है। इन्फॉर्मेशन इसमें याद करने की ज़रूरत है। इतना नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना आपको आएगा उतना ही लिखिए। अगला है, यह भोजन को गला करके महीन महीन करता है, गला कर महीन बनाता है, जिसे कायम कहते हैं। कुछ नहीं गया, भोजन गया तो अब इतना को आमदूर निकल गए, तो आमदूर तो समूला चल गया। तो उसको अब चिबाए तो इतना इतना को चिबा गए, तो उसको और महीन महीन कर कर करके एकदम दम पतला बना देता है। ठीक है, ऐसा बनाता है ना कि उसमें से अब छानेगा तो छना आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो वही होता है, गलाकर महीन बनाता है। और महीन महीन होता है, उसको कायम बोलते हैं। और जब अमाशय से कायम होते हैं, कायम कहाँ जाएगा, इसके आगे कायम कहते हैं। ठीक है, कायम जो यहाँ से लिखिएगा, जिसे कायम कहते हैं, कायम कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, कायम कहते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, इसको कायम कहते हैं। आगे इसको देखते हैं। 4 नंबर का, यह खनिजों को अवशोषण अवशोषण यह खनिजों को अवशोषण होने युक्त बनाता है। अब क्या करता है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जो खनिजों को अवशोषण होने युक्त बनाता है। मतलब वैसा खनिज होता है जो अवशोषित नहीं हो सकता। किसी को भी, मतलब अब मुर्गा आप खाते हैं तो पंखिए संहिते चिबा जाते हैं, उसको आप एबल बनाते हैं, खाने के लायक बनाते हैं, वैसा ही होता है। आप खा लिए, मतलब आप खा लिए पालक के सब्जी, उसमें आयरन है, फेरिक है, वो तुरंत फेरिक ही मतलब जाएगा, पते पे में से तीर लेगा नहीं। उसको उस लायक बनाया जाए ताकि उसमें से सोखा जाए। अब दही में से घी निकालते हैं तो क्या, उसको मतलब कि ऐसे ही निकाल लेते हैं, नहीं, उसको एक प्रोसेस होता है कि लायक बन जाए निकालने के लिए, वही होता है। यह खनिजों को अवशोषण होने युक्त बनाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम जो छोटी आंत के ग्रहणी और जेजुलम भाग में विटामिन डी की उपस्थिति में अवशोषित हो जाते हैं। क्या करेगा, खनिजों को क्या करेगा, अवशोषण युक्त बनाएगा। खनिजों को अवशोषित नहीं करेगा, अवशोषण युक्त बनाएगा। फिर आगे जाएगा तो उसको अवशोषित कर लेगा। यहाँ पे बोलेगा कि देखो छाला दिए हैं, वहाँ पे छान लेना, तो ये छाला दिया, आगे जाकर के छान लेगा। ठीक है, और ये कायम कहते हैं, कायम कायम यहाँ पे जो कायम है, वो कायम कहाँ जाएगा,
अमाशय के बाद कायम कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो ये सिर्फ याद करने के लिए बताए हैं, ऐसे ही के लिए कि अमाशय, आप खाना खाएं तो मुंह में, अब मुंह ऐसे निकाल गए तो सीधे कहाँ चल जाएगा, अमाशय में। अमाशय में गया तो अमाशय में देखा जो उसका काम था ऊपर वाला जो किया, और फिर इसको बना दिया महीन 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 महीन, इतनी इतनी को टुकड़ा, ये बन गया कायम। क्या बन गया, कायम। अब ये कायम क्या है, कायम है जो कि महीन महीन खाना है। अभी मैं आगे गया छोटी आंत में, पहले अमाशय मिलता है फिर छोटी आंत मिलता है, अमाशय के बाद कौन मिलता है, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद कौन मिलता है, बड़ी आंत। तीनों को खाना में कामे करता है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। लेकिन छोटी आंत के तीन भाग है, बहुत बड़ा होता है ना, है छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ा यही होता है। तो छोटी आंत का सबसे, छोटी आंत का तीन भाग होता है, ग्रहणी, उसको पहले वाला को ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी क्यों, अब भाई खाना गया तो ग्रहण कर लेगा, सबसे पहले इसी यही रखेगा ना, तो ग्रहणी। फिर ग्रहणी के बाद जेजुलम, और जेजुलम के बाद इलियम, तीन गो है, तीन पार्ट। अब इलियम में से आगे कहाँ जाएगा, तो बड़ी आंत में जाएगा। अब यहाँ पे खाना खाए ना, तो यहाँ पे रफ प्रोसेस होता है, मतलब सब कुछ तैयार किया जाता है ताकि तीर लिया जाए। यहाँ पे सब घींचा घींच, यहाँ पे तीरा जाता है। तो खाना का पूरा प्रोसेस लगभग अधिकांश भाग का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है। खनिजों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, जल यहाँ पे शोषण होता है, ठीक है। अब ये देखिए ग्रहणी जेजुलम, तो ये बोल रहा है कि कैल्शियम है ना जो ग्रहणी और जेजुलम में अवशोषित होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप नींबू वाला पानी पी लिए, तो नींबू वाला पानी पिए तो यहाँ पे गया, तो बोलना कि खाना है महीन महीन करना है, तो कहना ना ना महीन महीन नहीं करना है। तो फिर बोलेगा कि इसमें बारिश वगैरह आया है, तो मार लेते हैं यहीं पर, तो कहता है नहीं 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 आया है। तो देखेगा पास है, बारिश वगैरह है ही नहीं है, देखिए हानिकारक जीवाणु नहीं है, तो पास कर देगा। कायम बना सकता है, नींबू के पानी को कायम बनाएगा, उसको पीसना है नहीं, क्योंकि वो रस है, तो करेगा पार। फिर सीधे आ जाएगा छोटी आंत में, जैसे पिए ना गड़ा के, अमाशय में रुकेगा ही नहीं, तो जाएगा क्या कि कुछ नहीं हो, कुछ ना हो, हमारा लायक है ही ना हो, आगे भेज, छोटी आंत में जाएगा। ग्रहणी जेजुलम इलियम, बोलेगा कैल्शियम वाला चीज़ पिए है, पिया है, नहीं नहीं कैल्शियम वाला नहीं है, नींबू पानी पिया है, नींबू पानी। आगे जाएगा बड़ी आंत में, इसमें बोलेगा कि हाँ अब आवा, और जब उतना पिए है तो उसमें से क्या करेगा, जल को पहले अवशोषित करेगा। अगर जल का पानी 2 दिन से नहीं पिए हैं, रस पी लिए, तो क्या करेगा कि अरे पानी को उसको काम है, तो पानी को अवशोषित कर लेगा। अब पानी खूब पी ले है, फिर रस पी ले, फ्री का मिल रहा था, तो रस को तो पानी को अवशोषित नहीं करेगा, बाहर जाने देगा। लेकिन पानी की कमी है, पानी को अवशोषित करेगा। और जो नमक वाला पानी पिए थे नींबू वाला, उसमें से कहेगा ये NaCl मतलब नमक, Na को तीर लेगा, इस Cl को सब अवशोषित करेगा, ठीक है। पोटेशियम को अवशोषित करेगा बड़ी आंत, कैल्शियम वगैरह के ये अवशोषित करता है, ये सिर्फ खनिज लवण नीमक उमक को अवशोषित करता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो नहीं लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।